हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। मैं आज अपना ओशो की जो किताब मैं आपको पढ़ा रहा था, जीवन जीने की कला, उसका अध्याय दूसरा आज हम पढ़ेंगे, अमृत की तलाश। आपने पहले मेरे चैप्टर में मैंने बताया था, वृक्ष क्या है या पृथ्वी हम नष्ट कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ा था ओशो के पहले चैप्टर में। आज हम ओशो के दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, अमृत की तलाश। अमृत की तलाश क्या है? भगवान क्या मौत पर विजय पाई जा सकती है? क्रिश्चियन, यह प्रश्न तभी उठ सकता है जब तुम मौत से बहुत डरे हुए हो या मौत पर विजय पानी है। क्या कभी विश्राम नहीं करना, दौड़ते ही रहना है, भागते ही रहना है? मौत दुश्मन नहीं है। मौत दुश्मन नहीं है कि तुम उस पर विजय पाओ। मौत तो महामित्र है। मौत तो तुम्हारे सारे जीवन के उपद्रव, सारे जीवन के अपराधी के बाद विश्राम का क्षण है। मौत तो तुम्हें नया देह देगी, नया जीवन देगी। अगर कुछ पाठ लिए हो पुराने जीवन से, तो नए जीवन में उनका उपयोग कर लेना। मौत तुम्हें एक अवसर देगी पुरानी आदतें छोड़ने का, पुरानी देह के छोड़ने का। मौत तो एक महाअवसर है। मैंने सुना है, जब सिकंदर भारत की यात्रा को आया तो उसने एक कहानी सुन रखी थी। कहानी ही मानता था, सोचा था कि यह सच होगी। सुन रखा था कि कहीं कहीं रास्ते में मरुस्थल में कोई एक ऐसा झरना है जिस झरने का जल पी लेने से आदमी अमर हो जाता है। सिकंदर जब आया तो उसने अपने सिपाहियों से कह रखा था कि पता लगाए रखना, जहाँ से हम गुजरे वहाँ पता ही लगा रखना, ध्यान रखना कि वहाँ झरना कहाँ है। आखिरकार एक दिन, एक घड़ी, एक समय आ गया जब उसे झरने का पता लग गया। सिकंदर ने उस झरने के चारों तरफ देखा और पहरेदार लगवा दिए। अकेले उस झरने के पास गया। एक छोटी सी गुफा में वह झरना था। भीतर प्रवेश किया। बड़ा स्वच्छ निर्मल जल था, जैसे कभी देखा ना हो। शिफ्टिंग मणि जैसी स्वच्छता की बात सुनी थी मगर देखी नहीं। आज पहली बार देखी। सामने अमृत को देखकर फिर कोई रुके। जल्दी से अंजलि भरकर पानी पीने को ही जा रहा था कि कोई आवाज गूंजी कि रुक जाओ। चारों तरफ देखने पर देखा कि गुफा में कौन है। एक कौवा बैठा था। उस कौवे ने कहा, रुको, मेरी कथा सुन लो, मेरी दुख गाथा सुन लो, फिर पी लेना। एक क्षण रुक जाओ, कुछ हर्ज तो नहीं होगा? एक तो कौवा और बोले। भारी अंजलि छूट गई। सिकंदर भी एकदम घबरा गया और उसने पूछा कि तुम तुम्हें क्या कहना है? उस कौवे ने कहा, मुझे यह कहना है कि जैसे तू सिकंदर आदमियों में है, ऐसे ही मैं सिकंदर कौवे में था। मैंने भी यह कहानी सुन रखी थी और मैं भी खोज में निकला था, और अंत में मैंने इस झरने को पा लिया और मैंने जी भर का पानी पी लिया है। इस बीते हुए इस बात को बीते हुए सदियां बीत गई हैं। मैं अब मरना चाहता हूँ, मैं मर नहीं पा रहा हूँ। सिर पटकता हूँ, चोट नहीं लगती। पहाड़ से गिरता हूँ, जिंदा का जिंदा। आग में जलता हूँ, पंख नहीं जलते। जहर पीता हूँ, असर नहीं होता। और अब मुझे मरना है। मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। अब कब तक जीता रहूं? किसके लिए जीता रहूं? अब यह जिंदगी बहुत बोझ मालूम होती है। अगर तुम्हें कोई इसकी अगर तुम्हें कोई पता है ऐसी किसी जगह जहां अमृत को काटने वाली दवा या कोई एंटीट्यूड है, तो मुझे बता दो। और फिर मेरी यह कथा सुनने के बाद तुम्हें पानी पीना है तो पियो, लेकिन सोचना फिर मर ना सकोगे। और कहते सिकंदर ने 2 क्षण सोचा और फिर वहां से भागा इसलिए कि वह प्रलोभन में आग पी ही ना ले। ऐसा भागा कि उसने पीछे लौटकर नहीं देखा। कभी कोई उससे कभी कोई उससे बात भी छेड़ता तो उस झरने की तो वह बात नहीं करता, और वह कहता कि उसकी बात ही मत करो। उस झरने की मैं बात ही नहीं सुनना चाहता। क्रिश्चियन, तुम पूछते हो क्या मौत पर विजय पाई जा सकती है? क्या करोगे मौत पर विजय पाकर? मौत जीवन के विपरीत अवस्था नहीं है, जीवन को नया करने की व्यवस्था है। मौत से गुजरकर जीवन न्यून नित्य न्यूनतम होता है। मौत जीवन का अंत नहीं है, जीवन तो शाश्वत है। जीवन को जानो तो तुम्हें जीवन की शाश्वतता का पता लग जाएगा। जीवन तो अमृत ही है।
अब किस और अमृत की जरूरत नहीं है। और मौत को जीत कर क्या करोगे? असली सवाल यह नहीं कि मौत पर विजय की जाए, असली सवाल यह है कि जीवन कैसे जिया जाए। क्या फिजूल की बातें पूछते हो? अब भी अब भी जिंदी है, अब भी जिद है, अब भी जिंदा हो। इस जिंदगी का उपयोग हो सके किसी सदुपयोग से हो सके। ऐसी कुछ बातें पूछो, ऐसी कुछ बातें पूछो कि कैसे जीऊं, कैसे जिए इस जीवन को समग्रता से, कि फिर दोबारा देह में ना आना पड़े। ऐसी कुछ बातें पूछो कि कैसे जिए परिपूर्णता से, कि इस पृथ्वी की परीक्षाओं में फिर ना आना पड़े। यही तो जानने वालों ने पूछा है और जानने वालों ने समझाया है और जताया है। उपनिषद पूछते हैं, बुद्ध नहीं पूछते। बुद्ध यही पूछते हैं, बुद्ध यही समझाते हैं, उपनिषद भी यही समझाते हैं। कुरान बाइबल आखिरकार क्या समझा रहे हैं? एक ही बात समझा रहे हैं कि देह में होना एक विराट आत्मा को एक बहुत संकीर्ण से स्थानों में बंद करना है। यह कारागार है। तुम चाहते हो कारागार शाश्वत हो जाए, इन संकीर्णों से बाहर कभी न निकल सको, उड़ना नहीं। मान सरोवर की तरफ हंस उड़ चला वह देश, हंस उड़ चला वह देश, उस दूसरे देश की तलाश नहीं करनी, इसी किनारे रहना है सदा सदा। और पाया क्या है इस किनारे खोया ही है सिर्फ। नहीं मृत्यु, नहीं मृत्यु को शत्रु मत मानो। मृत्यु तो मृत्यु के दो उपयोग हैं, मृत्यु के दो उपयोग हैं। जो आदमी अंधे की तरह जिए, ध्यानविहीन जिए, उसके लिए तो मृत्यु ही मित्र है। क्योंकि 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 वह उस उसे नई दे देगी, फिर नया जीवन देगी, फिर नई ताजगी देगी, फिर नई ताकि बुद्धि देगी, ताकि फिर जीवन का अनुभव कर सके। एक बार सु एक बार चूक गए, अगली बार ना चूको, इस आशा में परमात्मा दूसरा अवसर देगा। और जिस व्यक्ति ने जीवन को समग्रता से जिया, ध्यानपूर्वक जिया, जीवन को समाधि में रूपांतरित कर लिया है, इस उसके लिए उसके लिए उसके लिए दूसरी देह नहीं मिलेगी। उसके लिए तो परमात्मा में निगम होने का अवसर मिलेगा। वह तो उस विराट आकाश में लीन हो जाएगा जहाँ गंगा सागर के किरे कर लीन हो जाते हैं। उस लीनता का आनंद लेगा। वह आनंद शाश्वत है, सच्चिदानंद है, वही वहाँ सत्य है, वहाँ चेतना है, वहाँ आनंद है। देह नहीं होगी, सिर्फ बोध मात्र होगा, चिन्ह मंत्र होगा। और तुम्हें और अगर तुम्हें यहीं यहीं वापस आना है तो घबराते क्यों हो? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ? एक क्षण यदि और है तो दूसरे क्षण कुछ और, रूप पल पल पर बदल कर, और कुछ और कुछ और कुछ। यह अखंड विधान जग में रचना को झुकाता कहाँ? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ? यदि तुम्हारे वृक्ष में सांस बाहों से भरा बल, काल सरिता की लहर पर अंके की तो गति, चित्र निर्मल सिंधु समझो बिंदु पर यहाँ बिंदु चुकता कहाँ? मौत यदि रुकती नहीं जन्म भी रुकता कहाँ? दुख केवल दुख ही यदि सत्य है तो फिर क्या है? आंसू अश्रु संचित हास पुलंकित जीवन, जीवन जिंदगी फिर और क्या है? जिंदगी का मोल केवल मौत से चुकता कहाँ? मौत यदि रुकती नहीं तो जन्म भी रुकता कहाँ? गिरीशचंद ऐसे क्या घबराए, न मौत रुकती है न जन्म रुकता है। मौत और जन्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर मरोगे उधर जन्मोगे, जन्म तो होगा तो मृत्यु भी होगी, मृत्यु हुई है तो जन्म भी होगा। फिर उन लोगों को छोड़कर जो जग रहे हैं, जो जग कर मरे हैं, वे ना तो जन्मते हैं ना वे मरते, वे शाश्वत को पा लेते हैं। जिसका कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जिसका कोई जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, उस शाश्वत का नाम ही परमात्मा है। कृष्ण पाओ परमात्मा को। मौत पर विजय पाकर क्या करोगे? क्या हाथ लगेगा? 70 साल जीकर, 100 साल जीकर, 7,000 साल जीकर, 700,000 साल जीकर क्या करोगे? तुम्हें वहीं दोहराते जाओगे ना। इतना दोहराने से भी तुम्हें क्या समझ आएगा? इन्हीं इन्हीं गड्ढों में फिर गिरोगे, यहीं यहीं भूलोगे, फिर कहोगे
नहीं, मौत पर विजय नहीं पानी, जीवन पर विजय पानी है। और जीवन पर विजय कैसे मिलेगी? जीवन पर विजय कैसे मिलेगी? उसको मिलती है जो जीवन को जानने लेता है। हम अपने से ही अपरिचित ही रह जाते हैं। यहाँ भी यहाँ भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ, और मौत को जीतना चाहता हूँ। डुबकी मारो मारो इसमें कि मैं कौन हूँ। पूछो एक प्रश्न सत सत, मैं कौन हूँ? और इतना उत्तर खोज लो, और उत्तर ख्याल करो। उधार ना हो। मैं उत्तर तुम्हारे काम का नहीं, न बुद्ध का, न महावीर का, न कृष्ण का, न कृष्ण का, न किसी और का। तुम्हारा काम का नहीं। तुम्हें अपना उत्तर स्वयं खोजना होगा। अपना सत्य ही मुक्त करता है, दूसरे को सत्य सिद्धांत बनाता है। संप्रदाय में बने जाते हैं, दूसरे के सत्य को बंधन बनाते हैं। दूसरों के सत्य को बंधन बन जाते हैं। उस अमर जाति आनंद अमारो ग्रह प्रवचन। तो मेरे भाई, मैं तो एक ही बात करना चाहूँगा, अपना भगवान खुद ढूंढो। है गॉड है, एक ना एक है इस धरती पर गॉड। उसको भी कहते हैं, पर खोजो, तर्क लाओ, बगावत करो। आप खुद देखो हमारे देश में क्या हो रहा है। रशिया देखो, चाइनीज देखो, अमेरिका देखो। या तुम गधों से अपनी कंपैरिजन क्यों करते हो? तुम गधों समझ दो। अरे तुम गधे हो, अपने आप को पाकिस्तान से कंपैरिजन करना। अरे वो तो अपना बच्चा है, उससे क्या कंपैरिजन करना? कंपैरिजन करना है तो चाइना से करो, अमेरिका से करो, रशिया से करो, दुबई से करो, ऐसे देशों से करो जो हमसे बड़े हैं। हमेशा कंपैरिजन बड़े से की जाती है, जिससे कि हम उनकी बराबरी की कोशिश करने कर सकें। अगर छोटों से कंपैरिजन करोगे, लाइक पाकिस्तान से अपनी कंपैरिजन करोगे, तो यही समझोगे तुम महान हो। तुम महान नहीं हो। महानता की पहचान जब होती, जब अपने से बड़े से लड़ा जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, पढ़ो, सीखो, समझो, और कुछ नया करने की कोशिश करो। अच्छा, मैं अपनी विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।